So today we will revise first chapter of class 9th. So in first chapter we will go through according to the question and answer. हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के सारे. अब हम जो रिवाइज करेंगे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से जो सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन अ मिनट. और एक ऑसिलेशन का मतलब होता है अपने मीन पोजीशन से वो एक तरफ जाए, वापस मीन पोजीशन पर आए, फिर दूसरी तरफ जाए और फिर मीन पोजीशन पे आए. ये एक ऑसिलेशन कहलाता है. तो ऐसे 40 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया 40, टाइम हो गया 1 मिनट. तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, दैट इज 60 सेकेंड. कह रहे हैं फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन इन 1 सेकेंड नोन एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन लिए जाएंगे. देखिए 40 ऑसिलेशन 60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने हो जाएंगे 40/60 मतलब 4/6 दैट इज 2/3. और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, जो कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है. फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3/2 मतलब 1.2 सेकेंड. देखिए सॉल्यूशन इसका. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है ऑसिलेशंस पर सेकेंड. तो देखिए 40 ऑसिलेशन ले रहा है 60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन लेगा 40/60. इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. आप 2/3 भी लिख सकते हैं आंसर. तो यहां पे इन्होंने लिखा है 0.67 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है. टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी. तो 1 इन्होंने 0.67 लिखा है, जिसका आंसर आया 1.5 सेकेंड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड. एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो 2 सेकेंड लेता है. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. देखिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगा, तो टाइम पीरियड बराबर 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा 1 टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 0.5. दैट इज इक्वल टू 0.5. सो अब अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, तो देखिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, सो दैट इज 1/2 सेकेंड इनवर्स. सो दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अच्छा देखिए एक चीज और है, एक ऐसा देखिए सच अ पेंडुलम इज कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम. देखिए एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. कह रहे हैं अ सेकंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4. कहीं पर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा रहा है किसी सेकंड पेंडुलम का. देखिए सेकंड पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड. और कह रहे हैं वहां पर सडनली ग्रेविटी फॉल कर जाती है, 1/4 रह जाती है. एक्चुअल ग्रेविटी अगर g है तो 1/4 का मतलब g/4 बचेगी. हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड. तो उसका टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट करेगा. इफ एट ऑल गिव रीजंस व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, और उसके न्यू टाइम पीरियड को भी बताना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. देखिए टाइम पीरियड ऑफ देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए इज इनवर्सली टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g. तो अगर हम 2π देखें तो वो कांस्टेंट है, और अगर लेंथ सेम है नहीं बदल रही है दो डिफरेंट कंडीशंस पर, तो लेंथ को भी हम कांस्टेंट मानेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
नाउ इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, अगर ग्रेविटी 1/4 गिर जाए, मतलब जी की जगह g/4 आ जाए, तो अंडर रूट g/4 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट g और अपॉन 2, और 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, द टाइम पीरियड विल बी डबल, 2 ऊपर चला जाएगा तो मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू का डबल हो जाएगा। अब देखिए, लेट द न्यू टाइम पीरियड बी t डैश एंड लेट g डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, क्योंकि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द g होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, t अपॉन t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट g डैश अपॉन g। मतलब दो डिफरेंट कंडीशन ऑफ ग्रेविटी पर टाइम पीरियड और ग्रेविटी के बीच ये रिलेशन होता है। मतलब इसको जनरली हम ऐसे भी कह सकते हैं, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट g2 अपॉन g1। अब अगर हम देखें g डैश की वैल्यू क्या है, 1/4 ऑफ g, तो t अपॉन t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट g/4 अपॉन g। g से g कैंसिल हो जाएगा, तो t अपॉन t डैश कितना आया, अंडर रूट 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो देखिए 2 यहाँ आ जाए, t डैश यहाँ आ जाए, तो नया टाइम पीरियड ओल्ड वाले टाइम पीरियड का डबल हो गया। टाइम पीरियड, वो पेंडुलम कैसा था, सेकंड पेंडुलम था, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड, तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, L बताना है, एट अ प्लेस वेयर G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए G दे दिया है, तुमसे L पूछा जा रहा है और पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3.14। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, G इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम पीरियड दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्योंकि सेकंड पेंडुलम बोला है उन्होंने, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड। लेट L बी द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम की लेंथ हमने मान लिया L। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब भाई सेकंड पेंडुलम t की जगह रख देंगे 2 पाई की जगह 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 10, G की वैल्यू 10 दी गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर पहले देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पाई का स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, L बाई 10। तो हमारे पास क्या आया, L बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर। तो L बराबर क्या होगा, 10 अपॉन पाई की जगह क्या रख सकते हैं, 3.14 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितनी आ गई, 1.0142 मीटर होगा। ये एक्चुअल में सेकंड लिख दिया है, ये मीटर होगा, ठीक है। एक्चुअल सेकंड पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर के अप्रॉक्स होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम्स। 2 पेंडुलम हैं, उनकी टाइम पीरियड को कंपेयर करना है, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। एक पेंडुलम की लंबाई है 1 मीटर, दूसरे पेंडुलम की लंबाई है 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। 2 पेंडुलम हैं जिनकी लंबाई दी गई है 1 मीटर और 9 मीटर, और कह रहे हैं उनके टाइम पीरियड को कंपेयर कीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होता है, वैसे ही t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। मतलब लेट t1 एंड t2 बी द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 पेंडुलम्स। t1 और t2 टाइम पीरियड है 2 डिफरेंट पेंडुलम्स की, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक। मतलब 1 मीटर वाले का टाइम पीरियड है t1, 9 मीटर वाले का टाइम पीरियड है t2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, इन्होंने पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में सॉल्व किया, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए t1 बराबर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G, L1 की जगह रख दिया 1। t2 बराबर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G, L2 की जगह रख दिया 9। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और G से G कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए t1 अपॉन t2 बराबर क्या है, L1 अपॉन L2। L1 क्या है 1 और L2 क्या है 9। अंडर रूट 1 अपॉन 9 की वैल्यू होती है 1/3। तो t1 अपॉन t2 का रेशियो क्या आ गया, 1/3। ये उनके टाइम पीरियड का रेशियो हो गया, ठीक। तो आप इसको जनरली आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। इससे ऊपर एक स्टेप लिखेंगे, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। फिर डायरेक्टली लिख दीजिए t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 9। फिर लिखेंगे t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1/3। ये इनका कंपैरिजन हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, a pendulum completes
2 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने 2, टाइम कितना ले रहा 5 सेकेंड। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग, तो 2/5 हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 5/2 हो जाएगा। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, तो ऑफकोर्स 5/2। कह रहे हैं इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स लेंथ। तो पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फिर हम लोग t इज इक्वल टू 2π√L/g वाले फॉर्मूला रख के हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 2, तो आंसर कितना है 2.5 सेकेंड। फिर कह रहे हैं लेट L बी द लेंथ, L क्या है उसकी लंबाई। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए, फॉर्मूले का एक नंबर आप लोगों को मिल जाता है। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π√L/g। अब देखिए T की जगह रख दिया 2.5, 2 की जगह 2 रखा, पाई की वैल्यू यहाँ रखा 3.14 और अंडर रूट में क्या लिखा है L/9.8। देखिए भाई 9.8 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं, या फिर एक काम करिए इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2.5 को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गया 0.398। ठीक, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, जब दोनों साइड का स्क्वायर किया स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर, तो देखिए L बराबर क्या बचेगा 0.398 का होल स्क्वायर और 9.8 मल्टीप्लाई में चला गया, तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ कितनी आ गई 1.55 मीटर। फिर से समझ लीजिए भाई, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है 2π√L/g, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2.5, 2 इंटू 3.14 √L/9.8। इसको इससे डिवाइड करा तो आंसर आया 0.398। अब क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो यहां हो जाएगा 0.398 का स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा L/9.8। अब 9.8 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए L बराबर क्या बचेगा 0.398 का स्क्वायर इंटू 9.8, देखिए वही लिखा हुआ है। अब इसका इससे स्क्वायर कीजिए फिर 9.8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो L बराबर क्या आ जाएगा 1.55 मीटर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम्स, 2 सिंपल पेंडुलम है उनके टाइम पीरियड दिए एट अ प्लेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब T1/T2 दिया गया है 2/1, T1/T2 क्या दिया 2/1। What will be the corresponding ratio of their length, उनकी लेंथ का रेशियो बताइए। देखिए ग्रेविटी सेम होगा, तो हमने बताया कि टाइम पीरियड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, तो सीधे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू √L1/L2। तो स्क्वायर रूट जब इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा तो 4/1 आंसर आ जाना चाहिए लेंथ का रेशियो। देखिए कैसे कर रहे हैं, लेट T1 एंड T2 be the time periods of 2 pendulums of length L1 and L2 respectively। भाई 2 सिंपल पेंडुलम है, पहले वाले का टाइम पीरियड है T1, दूसरे वाले का टाइम पीरियड है T2। पहले वाले की लेंथ है L1, दूसरे वाले की लेंथ है L2। ठीक है, कह रहे देन वी नो दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। हमने जो बताया वही चीज लिखिए कि दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने यूज किया, T1/T2 बराबर क्या लिख सकते हैं √L1/L2। अब क्या करेंगे, T1/T2 का देखिए जो वैल्यू, अगर हम ये स्क्वायर रूट काटने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो L1/L2 क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर T1/T2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट इधर आ गया सीधे। अब T1/T2 की वैल्यू क्या दी गई 2:1, तो L1/L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4:1। तो देखिए सिंपल, देखिए आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, चाहते तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे T1/T2 इज इक्वल टू 2π√L1/g अपॉन 2π√L2/g, तो एक स्टेप बढ़ जाती है आपकी, ये डायरेक्ट कर दीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। नेम 2 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। उन 2 फैक्टर्स के नाम बताइए जिस पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ठीक, कह रहे राइट द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ द अबव नेम फैक्टर, कह रहे हैं और उनका रिलेशन भी बताना है टाइम पीरियड के साथ। ठीक है,
तो देखिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हम लोग जानते हैं क्या आता है, 2t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो दो ही चीज हमारे पास आई, लेंथ और ग्रेविटी। देखिए मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप चाहे 2 किलो का बाट लटका दीजिए या 2000 किलो की बॉल लटका दीजिए, टाइम पीरियड पर मास का कोई असर नहीं पड़ता, याद रखिए। देखिए लिखा हुआ है 2 फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स आर। जो 2 फैक्टर हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो क्या क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ का मतलब हो गया L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल हो गया G। अब इनका रिलेशन कह रहे हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला, रिलेशन का मतलब इनका और टाइम पीरियड का जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला है वो लिखिए। तो t इज इक्वल टू क्या आया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये रिलेशन है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट विल बी न्यू टाइम पीरियड। तो आंसर होगा द न्यू टाइम पीरियड विल बी सेम एज द इनिशियल वन बिकॉज द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम। मतलब हिंदी में समझ लीजिए, अगर किसी सिंपल पेंडुलम का मास डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा द टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम एज इनिशियल। उसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, पहले जैसे रहेगा। क्यों नहीं बदलेगा, बिकॉज द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के बॉब के मास पर नहीं डिपेंड करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहे डिफाइन द टर्म्स। कौन कौन से टर्म है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे डिफाइन द टर्म्स। ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजिशन इज नोन एज ऑसिलेशन। जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो को हिंदी में कहते हैं इधर उधर, मोशन करे इस तरह से दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, देन द बॉडी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन के दौरान किसी बॉडी के मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल डेफिनेशन है, इससे पहले ही बता चुके हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर कह रहे हैं टाइम पीरियड बताइए, तो देखिए टाइम पीरियड क्या कहलाता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक, अब इसको कैसे लिखना ये देखिए। ऑसिलेशन हेडिंग डाली, कह रहे हैं वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है ऑसिलेशन। आप इतना लिख दीजिए, दैट्स फाइन, रट लीजिए इसे। फिर उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। बॉब का मतलब जो बॉडी लटकी रहती है उसे कहते हैं बॉब। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के जब रुकी हुई हो उस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर और इधर जा रहा है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, या मीन पोजीशन से इधर, इसको भी, दोनों चीज सेम होगी। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन मीटर। एम्पलीट्यूड किस में मीटर मेजर किया जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कोई ऑसिलेटिंग बॉडी कंप्लीट करती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक, इसे सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स भी कहते हैं, बट ऐसा यूनिट्स कहते हैं हर्ट्ज। फिर कह रहे हैं द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, ये सेकेंड में होता है। कभी कभी पूछा जाता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताइए, तो आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करिए। देखिए कॉपी बनाना बहुत जरूरी, आपको मार्क्स मिलेंगे कॉपी पे, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बहुत सेफ हो रहा है। और अगर आपको एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आता, तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार में तो किताब में भी नहीं समझ में आता, अब इसको 2-3 बार पढ़िए।
बट फायदा देखिए इसका क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको एक बार में नहीं आ रहा, आप एक ही लेक्चर को कई बार सुन सकते हैं। बट ऑफलाइन क्लास में क्या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपका कोई लेक्चर छूट जाए, कोई क्लास मिस हो जाए, आप स्कूल ना आ पाओ, तो आपको ये फायदा नहीं मिलता कि आप उसको दोबारा सुन सको। आपको क्या करना होता, दूसरे की कॉपी लेके नोट करते हैं, बट आप समझ नहीं सकते जो टीचर ने समझाया है। तो देखा जाए ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत फायदा है कि आपके पास वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं जो हमने डाली है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है दोबारा तिबारा आप खोलिए, आराम से पढ़िए। एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इन सब क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट कर लीजिए और इन आंसर्स को याद करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा रहे हैं जो बोर्ड्स के पेपर में आएंगे, आपके 9th का पेपर बोर्ड्स का आएगा। ठीक है, ओके बाय।